सुजिलभ्या ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाव यह ही मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। वेदनी कर्म के उदय जन्य इस जीव की अवस्था और उसमें किस प्रकार वेदन होता है, इस बात की चर्चा अपन विगत 2-3 दिवस से कर रहे हैं। ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक है, दूसरा अधिकार अपना ये प्रकरण में चल रहा है। आप पेज नंबर 47 निकालिए, जिस पैराग्राफ की अपने को चर्चा करनी है ग्रंथ में पेज नंबर 47। एक बार मैं पढ़ता हूँ, सब अपना उपयोग वहाँ ले जाना, फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ ऐसा जानना कि सुख दुख को वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहाँ वेदनी के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। यह है पैराग्राफ। मिल गया सबको? सुशील भैया मिल गया? ऊपर ये कह के आए थे कि साता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। क्या कहा था? ऊपर वाले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति देखो आप, क्या कहा था वहां पर पंडित साहब ने कि साता वेदनी से दुख के कारण सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं। ऊपर वाली पंक्ति देखो आप, पैराग्राफ जस्ट इसके ऊपर वाला पैराग्राफ, अंतिम पंक्ति। फिर देखो मैं पढ़ता हूं वहां से। वहां साता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं, है ना? मिल गई पंक्ति? अब वहां से बात प्रारंभ कर रहे हैं। कहां से बात प्रारंभ कर रहे हैं? कि साता वेदनी का उदय हो और सुख के कारण मिल रहे हो और असाता वेदनी के उदय हो और दुख के कारण मिलते हो। अब वहां से टोडरमल्ली साहब की जो मार्मिक बात है वो हमको समझनी है, जो वास्तविक बात है। क्या कहा है? यहाँ ऐसा जानना। कहाँ ऐसा जानना? जब साता वेदनी से सुख की सामग्री मिलती है और असाता वेदनी से दुख की सामग्री का संयोग होता है, वहां ऐसा जानना। क्या जानना? कि वे कारण कौन सी? जो सामग्री मिली है वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। मतलब वो जो सामग्री मिली है ना, वह सुख दुख को उत्पन्न नहीं करती।
क्या गजब बात है बाबूजी। ऊपर तो कह रहे हो कि सुख की सामग्री मिलाते हैं और अब आप कह रहे हो कि वो सामग्री सुख दुख को उत्पन्न नहीं करती, तो फिर आप उसको नाम क्यों देते हो सुख की सामग्री का? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, फिर पढ़ता हूं मैं। देखो बात समझना पड़ेगी, बहुत मार्मिक बात है और इससे भाव भाषण भी करना पड़ेगा आपको। ये क्या कहा कि साता वेदनी से सुख की सामग्री उत्पन्न होती है। साता वेदनी, इससे मिलती है सुख की सामग्री, और असाता वेदनी से दुख की सामग्री का संयोग होता है। किससे? साता वेदनी से सुख की सामग्री का संयोग होता है और असाता वेदनी से दुख की सामग्री का संयोग होता है। जब सुख की सामग्री मिलेगी तो जीव को सुखी होना चाहिए, और जब दुख की सामग्री मिलेगी तो जीव को दुखी होना चाहिए। और दूसरी बात, जगत में दो प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, एक सुख की सामग्री और एक दुख की सामग्री। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? भाई ऐसा ही होगा ना कि x तो सुख की सामग्री और y दुख की सामग्री। अब x मिले तो साता वेदनी का उदय और y मिले तो असाता वेदनी का उदय, ऐसा है? गजावत साहब, ऐसा है? तो यहां पंडित साहब ने क्या स्पष्ट किया कि जो सामग्री मिलती है साता वेदनी के उदय में, असाता वेदनी के उदय में, वह सुख दुख को उत्पन्न नहीं करती। इस बात में बहुत दम है। इसीलिए दम है कि अरहंत भगवान के असाता का उदय भी है और साता का उदय भी है, लेकिन अरहंत भगवान दुखी नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको क्या? चलो साहब दुखी तो नहीं होते, लेकिन वो समोसरण की रचना हुई है ना, सिंहासन है ना, वो क्या बोलते हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, मंद मंद खुशबू की हवा चल रही है, कितने करोड़ बाजे बजते हैं बाबूजी? 12.5 करोड़ के बाजे बजते हैं। तब बाबूजी इससे प्रसन्न तो हो गया है? नहीं होंगे प्रसन्न अरहंत भगवान? क्यों नहीं होंगे प्रसन्न? क्या ये सुख की सामग्री नहीं है? गंधोदक वृष्टि है? तो मतलब है कि बाह्य सामग्री का सुख और दुख से कोई संबंध नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई। एक बात, क्या बात अपन को समझनी है कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, और एक ही सामग्री, भैया बात बारीकी से समझना, एक ही सामग्री किसी को साता के रूप में होती है और वही सामग्री किसी को असाता के रूप। इसका मतलब है सामग्री में साता और असाता का विभाजन नहीं किया जाता। ये बात भी टोडरमल्ली साहब ने ली है। दो जीव लिए, दो जीव, एक जीव को मोटा कपड़ा दे दो तो वो सुख का अनुभव करेगा, और एक जीव को मोटा कपड़ा दे दो तो वो दुख का अनुभव करेगा। तो जो सुख का अनुभव करता है उसको तो साता वेदनी का उदय है, और जो दुख का अनुभव करता है असाता वेदनी का उदय है। अब पूछते हैं कि साता वेदनी में तुझे क्या मिला, तो वो बोलेगा मोटा कपड़ा, और दूसरे को पूछेंगे तेरे को असाता वेदनी में क्या मिला, तो वो भी बोलेगा मोटा कपड़ा। इसका मतलब है कि वहां कपड़े में से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। हाँ जी या ना जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? है तो फिर ये सुख दुख की बीमारी कहां से आई? वेदन तो होता है ना सुशील भैया अपने को, है वेदन होता है कि नहीं होता है? कोई सामग्री मिल जाती है तो अपने को अच्छा लगता है, और कोई सामग्री अगर चली जाती है, नहीं मिलती है, तो अपने को दुख होता है। तो वेदन तो होता है, लेकिन ये बीमारी कहां से क्रिएट हुई, वो बीमारी की खोज करनी है अपने को। चले आगे, देखो क्या कहते हैं टोडरमल्ली साहब, यहां ऐसा जानना, कहां ऐसा जानना कि साता के उदय में मिलने वाली सामग्री और असाता के उदय में मिलने वाली सामग्री सुख दुख को उत्पन्न नहीं करती।
तो फिर साहब साता का वेदन क्यों कहते हैं? तब उसका उत्तर देते हैं आगे, क्या कहते हैं? आत्मा, आत्मा मतलब मैं, मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता। कौन मानता? कौन मानता काका जी सुख दुख? किसको देखकर सुख दुख मानते हो? बाह्य सामग्री की तरफ देखते हो और अपनी कल्पना से सुख दुख मानते हो। अरे हाँ जी या ना जी, बीमारी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बीमारी कहाँ है? सामग्री में है कि अपने में है? साहब मेरे में भी कहाँ बीमारी है? ये तो मोह कर्म का उदय है। नहीं बाबूजी, अगर मोह का उदय नहीं होता तो ऐसी गड़बड़ी में नहीं करता। अब आप रिवर्स करो, पुरुषार्थ की तरफ से सेंटेंस बनाओ। बोलो भाई, पुरुषार्थ की तरफ से सेंटेंस बनाओ। जब मैं अपनी भूल से बाहर की सामग्री में सुख दुख की कल्पना करता हूं, तब मोहनी कर्म का उदय निमित्त होता है। किसी सामग्री में मैंने यदि सुख की कल्पना करी और उसका मिल जाए तो जो मैं वेदन करता हूं तो वहां साता वेदनी का उदय निमित्त होता है। बीमारी कहां से चालू हुई? बीमारी कहां से चालू हुई? कजावा साहब, बीमारी कहां से चालू हुई? मेरे अज्ञान से। अब आपको सुखी होना है तो आपको क्या चीज चेंज करनी है बताओ? साता का उदय चाहिए, असाता का उदय चाहिए, कि ये जो कोरी कल्पना खड़ी करी थी इसको आपको मेटना है? बोलो, सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करूं? मेरे तो असाता का उदय चल रहा है, व्यापार सही नहीं है, बच्चा अनुकूल प्रतिकूल है, बहू मानती नहीं है, समाज में कोई हमारी इज्जत नहीं है और उसका ये नुकसान हो गया, इसलिए मैं दुखी। कितने सारे कारण हो गए बाबूजी दुखी होने के? बोलो, कितने सारे कारण हैं? शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, आजीविका भी योग्य नहीं है, पुत्र भी कहना नहीं मानता है, बहू भी ऐसी मिली है। बोलो, कितने सारे कारण है बेचारे को दुखी होने के लिए। और सुखी होने के लिए क्या करना है उसको? है? अरे हाजी या नाजी है? बाबूजी, कौन कौन दुखी कर रहा है? आजीविका का साधन, शरीर, पुत्र, बहू, समाज, पड़ोसी, कौन कौन दुखी करता है इस जीव को? है? अरे पकड़ में आ रही है आपको बीमारी? क्या क्या बीमारी है? असल में मेरी कल्पना है। क्या कल्पना है? कि मैंने किसी प्रकार के कार्य को, किसी प्रकार की व्यवस्था को, किसी प्रकार के संयोग को मैंने सुख का कारण मान रखा है। ये मेरा मोह है, ये मेरी विपरीत श्रद्धा है, ये मेरा अज्ञान है। और जब मैं इस रूप विकल्प करता हूं तब मोहनी कर्म का निमित्त होता है। बात समझ में आई आपको? जब जब भी ये जीव दुखी होता है, कौन दुखी करता है? कजाओ साहब, कौन दुखी करता है इसको? साहब, समाज में कोई इज्जत नहीं है, घर पिताजी ने हमारे को बंटवारे में कुछ नहीं दिया है? पिताजी कहां देवे? पुण्य पल्ले चाहिए? क्या चाहिए आपके बाबूजी? क्या चाहिए? पुण्य पल्ले चाहिए। पिताजी क्या करे? वो तो बहिरंग निमित्त है। इसको ये बात याद रहती है सुशील भैया? है? अरे हाजी या नाजी, पिताजी क्या करे? अगर तेरे पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो डेफिनेटली नहीं देंगे। क्यों देंगे? तेरे पास पात्रता तो होनी चाहिए बाहर की उदय रूप, नहीं तो क्यों देंगे? अब तू परेशान है, उन्होंने नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया और दुखी है, क्या करे बोलो इसमें? साथ दे देते तो सुखी हो जाता, ऐसा है? अरे हाजी है नाजी, अपनी 24 घंटे की समस्याओं में विचार करो आप, असल बीमारी क्या है? कभी करा आपने बारीकी से बीमारी? हम निरंतर बाहरी सामग्री को ऐसा मानते हैं कि इससे सुखी हो जाएंगे, निरंतर। और बाहर की सामग्री का मिलना नहीं मिलना वो उदयाधीन है।
लेकिन ऐसा जो हमारी मान्यता है कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे भाई तुम विचार करो कि परिस्थिति कैसी भी हो मैं सुखी रह सकता हूं, बोलो आपको कौन दुखी कर सकता है? क्या सुशील भैया, कौन दुखी कर सकता है? हमने 24 घंटे पिक्चर बना रखी है, ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसा बहू होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी होना चाहिए, और जरा सा विपरीत हो, आप ऐसी प्लानिंग करो, परिस्थिति कैसी भी हो मैं परिस्थिति के पराधीन नहीं, मेरा सुख मुझ में है। नहीं है भैया, कहाँ है सुख? व्यर्थ बाहर में प्रयास करता है? आप पूजा में बोलते हो ना, क्या क्या अनुकूल संयोगों में क्या होकर? क्रोधित होकर, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर अनुकूल संयोगों में फूल गया है। और अनुकूल और प्रतिकूल क्या है? झूठी मन की वृत्ति है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है बाबूजी? कि जो भी जगत में बंटवारा आपने किया, क्या ये अच्छा, ये बुरा, ये भाई अच्छा, ये बहन अच्छी, ये भाई बुरा, ये बहन, ये अच्छा, ये बुरा, ये सब क्या है? झूठी मन की वृत्ति है। ये आपके दिमाग की उपज है। और तू अगर विपरीत उपज करता है, कल्पना करता है, और फिर बाहर में सामग्री मिल जाती है तो वैसा तेरे को वेदन होता है, तो वहां साता और असाता का नाम पड़ता है। ये बात है, समझ में आ गई आपको? अब आपको एक और चीज बताऊं आपको, आपके पास पावर है बाबूजी, पावर क्या कि वेदन को आप डिलीट कर सकते हो, है? जगत में कोई भी कुछ कहे, ठीक है, अभी जैसे आपको गाली दे रहे हैं और अभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको किसका उदय चल रहा है? अभी हमने गाली दी और तो आपको आया गुस्सा, कैसा उदय चल रहा है? अरे बोलो, असाता का उदय चल रहा है। इन्होंने हमको गाली दी और वो नाराज हो रहे और अंदर में खेद खीन हो रहे, और आप अंदर से तैयारी कर लो क्या कि उसके कहने से कुछ नहीं होता, और गाली गाली में है, भाषा वर्गड़ा है, मुझसे कोई चिपकी नहीं है और भिन्न है, और मैं बिल्कुल भिन्न हूं और आप बिल्कुल दुखी नहीं हो, तो फिर काहे का उदय है आपको? है? तो फिर आपके पास पावर पूरी है कि नहीं है? है? कह साहब पावर है कि नहीं है? अब इस बात को कहने का मतलब क्या है? इस बात को कहने का मतलब यह है कि अब आज से आप सब लोग ये प्रतिज्ञा ले लो कि मैं बाहर की किसी सामग्री से सुखी दुखी नहीं होता, और ऐसी बात भी नहीं करनी। कौन दुख देता है आपको, ये बताओ? कौन देता है दुख? है? ये मेरी मिथ्या कल्पना है, क्रिएशन करा हुआ है, क्रिएट करा हुआ है। जिन यहाँ टोटल में आप 3-4 उदाहरण से पुष्ट करेंगे कि जिस सामग्री से एक जीव सुखी होता है, उसी सामग्री से दूसरा जीव दुखी होता है। बोलो अब सामग्री में कहां सुख दुख है? भैया बात पकड़ में आ रही? सामग्री वही है, जो सुखी हो रहा है तब उस सामग्री को कह दिया साता वेदनी, और जो दुख का वेदन कर रहा है उसको कह दिया असाता वेदनी। अब पूछो, साता वेदनी से भी वही सामग्री मिली, असाता वेदनी से भी वही सामग्री मिली, तो सामग्री में कहां बंटवारा है साता असाता? जब भी जीव दुखी होता है तो किससे दुखी होता है? हाँ, अब आप सावधानी रखना, जब भी हम दुखी होवे तो आप है ना बहिरंग निमित्त को मत पकड़ना। क्या पकड़ना? अपने अज्ञान को और अंतरंग निमित्त को पकड़ना, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। बहिरंग निमित्त को लेकर हम बहुत खेद खिन्न होते हैं, और 24 घंटे हम भी कथा उसी की करते हैं। वो तो ऐसा ही है जैसे आप जगत में सबसे ज्यादा होशियार है, बड़े मूर्ख है, मूर्ख कि आज सुख स्वभावी होकर हम सुख का वेदन नहीं करते, उससे ज्यादा मूर्ख कौन है? बोलो। चलें आगे, देखो क्या कहते हैं, आत्मा मोह कर्म से, मैं स्वयं मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता हूं। भैया
सुख दुख देते नहीं है, मानता हूं। सामग्री सुख दुख देती नहीं है, मैं मानता हूं। बच्चा दुखी करता है, नालायक कहना ही नहीं मानता, उठता ही नहीं टाइम से, स्कूल ही नहीं जाता है, काम नहीं करता है, दुकान पे नहीं बैठता है, तो बच्चा ही दुख दे रहा है ना हमको। अरे हाजी या नाजी, कौन दुख दे रहा है? अजीत भैया, कौन दुख दे रहा है? ये शरीर है, अस्वस्थ रहता है, कुछ काम करना चाहे कर नहीं पाते हैं, बड़ा दुखी हो गया हूं मैं। नहीं, कौन दुख देता है? दुख देता नहीं, मानता हूं। मैं अपने मोह कर्म के उदय से, मैं अज्ञान से, मैं क्या मानता हूं? दुख मानता हूं। लो, तो आपके पास कोई उदाहरण है जगत का कि जिनके बाहर में विपरीतता है और वो दुख नहीं माने? बोलो आप, किन किन का उदाहरण दूं? मुनिराज का दूं कि गृहस्थी का दूं? बाबू जी, किसका दूं उदाहरण? आप है गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही थी, वो क्या चल रहा था? वेदन। और अपने तो सिगड़ी नहीं जले, कुछ थोड़ा सा कह देवे तो भी ये धू धू क्रोधानल जलता है, नहीं बोलते हैं? उसने कुछ थोड़ा सा कह दिया, के कैसे दिया मेरे हैं? और वहां तो ऐसे जल रहा था शरीर जैसे, तो भी क्या होता है? क्या था संजय जी भाई साहब, वहां कैसा वेदन चल रहा था? है? अरे उपयोग वहां से नहीं हटावे तो अंदर जावे नहीं, और उपयोग हटा मतलब वहां का कुछ वेदन नहीं, उपयोग हट के अंदर में गया तो केवल ज्ञान लेता है वो। अगर वहां ऐसा कल्पना करता रहे सुख दुख जल्दी उपसर्ग हट जाए तो उपयोग तो बाहर ही रहा। साहब ये तो मुनिराज की बात करते हो, नहीं गजावत साहब गृहस्थी की बात कर लो। है कौन से किसकी बात सुनाऊं मैं आपको? बोलो। वर्णी साहब का प्रसंग तो पढ़ा होगा आपने, है? नहीं तो जो पंडित साहब का पता है ना, कौन? गोपाल दास जी बरैया है, उनकी पत्नी ने उनको खींच के दिया गन्ने का, एक के दो टुकड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा बाबूजी? है तोड़ना तो था ही गन्ना खाने वाले दो और गन्ना एक है। क्या गजावत साहब बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? आप उनको गन्ना लाने को कहा उनकी पत्नी ने, ठीक है? तो सरल स्वाभाविक है, खरीद के लाए गन्ना, और रास्ते में बच्चे लोग दौड़ रहे थे, एक एक मांग रहे थे तो देते जा रहे थे उनको। जब घर तक पहुंचे तो एक ही गन्ना पहुंचा। अब पत्नी के बारे में तो आपको पता है? तो जैसे उसको गन्ना दिया, बोले इतना सा गन्ना लेके आया है? आग बबूला हो गई गुस्से में, तो उसने वो जो गन्ना दिया एक, उसी को हाथ में लेकर गोपाल दास जी बरैया, उस समय उनकी समाज में रेपुटेशन थी, राजा के सभा में उनको बुलाया जाता था दर्शन को समझने के लिए। आई बात समझ में? बहुत विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने लिया गन्ना और पंडित साहब के ही पीठ पे दिया, तेजी से खींच के, लकड़ी मारते हैं ना ऐसे। क्या हुआ? गन्ना टूट गया, एक का दो हो गया। अभी अगर अपनी स्थिति होती तो क्या होता है? बाबूजी क्या होता? अपने असता का उदय था कि साता का उदय था, ये बताओ। अरे हाजी या नाजी, आप देखो क्या जीव की तैयारी होगी अंदर से, इसको हंसी मजाक में नहीं लेना, और अपनी कितनी कम तैयारी है। आप उस जीव की पात्रता देखो कि ऐसे प्रसंग में भी उसने क्या बोला? अच्छा हुआ खाने वाले दो थे और गन्ना एक था, तोड़ना तो था ही। आपको ऐसी थोड़ी कल्पना लग रही? बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कोई ये चौथे काल की बात नहीं बता रहा हूं गजावत साहब। ये जीव की अंतरंग पात्रता बताती है कि किस तरह से वो जीव कैसे पंच परमेष्टि में अब भविष्य में सम्मिलित होने वाला है। अंदर में कितनी सरलता लेके आगे बढ़ता है जीव। आपको ऐसा लगता है हम मायाचारी से, हम कसाय करके, हम दूसरों की निंदा करके, किसी को गिराकर हम सुखी हो जाएंगे या पंच परमेष्टि में सम्मिलित हो जाएंगे? धोखे में हो, धोखे में। तीन काल में सुखी नहीं हो सकता जीव, तीन काल में सुखी। आपको अपनी परिणति में सरलता लानी पड़ेगी, अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, तब आगे बढ़ के जीव जाएगा। आपको जो लगता है कि मैं होशियार हूं, आप धोखे में हो, आप अपने साथ ही छल कर रहे हो। आई बात समझ में?
चित्त की सरलता चाहिए, वस्तु स्वरूप का विचार करके अंदर में पात्रता बनानी पड़ेगी आपको कि क्या वस्तु व्यवस्था है। क्षण क्षण में जो बाहर के सामग्री मिलते हैं उसमें कभी तो हर्ष, कभी विषाद, और ऐसे जैसे मोक्ष हो जाएगा कोई 2 माला गिनने से, धोखे में मत रहना। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये अंदर की पात्रता है। आप देखो, देखने का नजरिया है। बाहर में उदय की विचित्रता में भी कैसे वह समता भाव धारण करे हुए हैं। हमारे जीवन में भी हमको इस तरह का इंप्लीमेंट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तब तो जाके आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ऐसा सुन लिया और ठीक है पौन घंटे बाद जिनवाणी के ज्ञान से ऐसे नहीं होगा। यहां क्या कह रहे हैं पंडित साहब? क्या कह रहे हैं कि सामग्री का मिलना और सुख दुख का वेदन करना, तो ये अपने अनुसार मोह कर्म के निमित्त से उन सामग्री में सुख दुख की कल्पना करके सुखी दुखी होता है, सामग्री दुखी नहीं करती। ये बात है। देखो आगे, सुख दुख मानता है, वहां वेदनी कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। कैसा संबंध है देखो, आप समझाता हूं। दाता वेदनी का उदय हुआ और यहां आपको मिली सामग्री, और यहां मोह कर्म का उदय हुआ। इसमें इस सामग्री को अच्छा मानने की कल्पना होती है और मिलने पर सुख का वेदन होता है। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। ये बात है। क्या हुआ? क्या हुआ? साता वेदनी से सामग्री मिली, उसी समय मोह से इसके ऐसी कल्पना थी कि सामग्री मिले तो अच्छा है, और सामग्री मिल गई तो इसको ऐसा वेदन हो गया, हाँ तृप्त हो गए। मकान बन जाए तो अच्छा है, बच्चे की शादी हो जाए तो अच्छा है, इसका हो जाए तो एडमिशन अच्छा है। ये जो अच्छा अच्छा, ये मोह की कल्पना है। और बाहर में साता वेदनी से ऐसा हुआ तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसने बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना, तो सुख का वेदन। ठीक है, इन दोनों का एक काल, साता वेदनी का एक काल। अभी यहां पंडित साहब ये कह रहे हैं कि देखना कि साता और असाता में कुछ दम नहीं, क्योंकि जो सामग्री साता वेदनी में मिलती है, यदि वही सामग्री असाता में मिले, सामग्री वही है सुशील भैया, लेकिन इधर क्या होगा, मोह कर्म से एक जीव तो इसको अच्छी मानेगा, एक जीव इसको बुरी मानेगा, एक जीव के मिलने पर सुख का वेदन करता है, एक जीव को मिलने पर दुख का वेदन करता है। तो अब मेरा प्रश्न है कि साता असाता सामग्री, इसका क्या लेना देना? असल की बीमारी तो अंदर है। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये विषय वस्तु जो है इस पैराग्राफ की अच्छे से समझना। देखो मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ। वहां वेदनी कर्म के उदय का, वेदनी कर्म के उदय का मतलब इसके उदय का, और मोह कर्म के उदय का, इस मोह कर्म के उदय, तो वेदनी कर्म के उदय में क्या हुआ, सामग्री मिली, और मोह कर्म के उदय से इसने अच्छा माना। ठीक है, इन दोनों का ऐसा ही संबंध है, ऐसा ही संबंध है कि जब साता का उदय होगा तो ये अच्छा मानेगा, और असाता का उदय होगा तो ये बुरा मानेगा, ऐसा ही संबंध है। ठीक है, अब इस बात को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने 2-3 एंगल से उदाहरण दिए हैं, 3 एंगल दिए हैं, और तीनों जबरदस्त हैं, सभी तरह से इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखो आगे क्या कहेगा। जब साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, संयोग होता है। ठीक है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। आई बात समझ में? जब ये साता वेदनी का सामग्री मिलती है तो ये सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है, तब वो दुख मानता है। अब पंडित साहब ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए कहा कि भाई साता और असाता में सामग्री अलग अलग नहीं है, सामग्री एक भी हो सकती है।
बीमारी असल में मोह की है, इस बात को पुष्ट करने के लिए देखो अब उदाहरण दिया है ना, क्या कहा, तथा यही कारण कौन सा कारण, जो ये सामग्री मिली यही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। लो क्या बात कह दी भैया, यही कारण, सामग्री किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होती है। बोलो, इसका मतलब है कि सामग्री में सुख दुख नहीं है, ठीक है। तो साहब सुख का कारण होती है, जब ये अपनी कल्पना से सुख रूप उसकी कल्पना करके वेदन करता है तो वो साता में चली जाती है, और जब वो दुख रूप वेदन करता है तो असाता में चली जाती है। मकान होता है ना संजय जी भाई साहब, 5-10 रूम का मकान, और जब आप नांगल करें और जब लोग कहे साहब मकान तो बहुत जोरदार बना है, कैसा वेदन होता है, अरे बोलो कैसा वेदन होता है? कैसा वेदन होता है? बोलो ना, साता का वेदन नहीं होता है सुशील भैया। और फिर 5-15 दिन महीने भर बाद मान लो 4 दिन बाई नहीं आई हो और आपको काम करना रहे, कैसा वेदन होता है? मकान तो वही है। अरे बोलो ना, चलो भाई आ भी जाए और आपके अनुसार काम नहीं करे तो बाबूजी क्या समस्या है? अरे समस्या की मूल पे जाओ आप, सामग्री वही है, चेंज हो गया, चेंज वेदन, बोलो होगा कि नहीं हो गया वेदन चेंज? कोई आया हो मकान की तारीफ करे तो संजय जी भाई साहब अच्छा लगता है, और उसने ऐसा कुछ रगड़ के दीवार पे यूं करा हो तब क्या हो जाता है? उसने करा कहां क्या है? आप देखना इस जीव का एकत्व अज्ञान कैसा अंदर में पड़ा हुआ है, और जहां से भेद विज्ञान करना है वहां जाके काम नहीं करता। धर्म का काम भी यही है कि आप वस्तु स्वरूप का विचार करके अंतरंग में भेद ज्ञान करो, यह है धर्म। जय नाथ परम गुरु हो वो उसका भी एंगल यही है, लेकिन उस एंगल तक जीव पहुंचता नहीं है। ये यही बोलता है कि 2 पूजा कर दी, इधर से उधर सामग्री इस थाली से उधर थाली में डाल दी, धर्मात्मा हो गया, धोखे में। वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा आपको, जाके फिर अंतरंग में जाकर भेद विज्ञान करना पड़ेगा। जो बीमारी है वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको उसको करने के लिए। कोई बाहर की क्रिया और कोई शुभ भाव उससे धर्म थोड़ी हो जाता है। बोलो कौन का पुरुषार्थ चलता है इस प्रकार का अंतरंग पुरुषार्थ? कौन ईमानदारी से अंदर कर रहा है? अरे एक भी जना नहीं है क्या? बाबू जी एक भी जना नहीं है क्या अंतरंग पुरुषार्थ? अरे अनादि का मिथ्यात्व है तो पुरुषार्थ की क्वालिटी भी उस प्रकार की चाहिएगी मेटने के लिए। पुराना जमा हुआ मेल है तो उसको साबुन में रख के गलाना भी पड़ेगा, फिर रगड़ना भी पड़ेगा, ब्रश भी लगाना पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा, तब जाके मेल मिटेगा। ये अनादि का इस तरह की तैयारी इधर भी चाहिए। अभी आप समझेंगे, अंतरंग में घर जाके विचार करें, फिर अपने अंदर में जाके देखें, फिर वहां जाके चोट मारें और ऐसा अभ्यास लगातार करेंगे तब जाके काम होने वाला है। मनोरंजन है, 5-15 मिनट आधा घंटा सुन लिया, सुनने में अच्छा लगता है, रिलैक्स हो गए, ऐसा नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ जी, सबको अंतरंग में अभ्यास करना है। जितनी ताकत से अभ्यास करेगा, बाबूजी अभी समझो कंपटीशन बहुत टाइट है। कितना है कंपटीशन पता है आपको? 6 माह और 8 समय में 608 जीव जाएंगे 2.5 दीप से, अपने को उसमें नंबर लगाना है। अरे नहीं समझ में आई है? IIT में तो 5 लाख में से 10,000 20,000 चुनते हैं, बहुत कम है संख्या। वहां 2.5 दीप में से कितने जाएंगे कजावत साहब? 6 माह और 8 समय में 608, और उसमें अपना नंबर लगाना है। तो अपनी तैयारी किस जाति की होनी चाहिए? बोला सुनने में तो अच्छा लगता है अपने को, हाँ साहब पंच परमेश्वरी में सम्मिलित हो जाएंगे, हाँ अच्छी बात है, भाव तो ऐसे ही है, लेकिन तैयारी कैसी है? अरे हाँ जी या ना जी?
अपनी पवित्रता को बढ़ाए बिना पवित्रता नहीं आएगी, ये आप पक्का समझ लेना। आप सोचोगे परिणाम हमारे दूषित रहे, परिणाम हमारे कलुषित रहे, मायाचारी कसाई के परिणाम रहे, और आप कुछ नमोकार ओम कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ परिणति यदि आपकी सरल होगी और धीरे धीरे पवित्रता बढ़ाओगे, तब जाके आपको आनंद आएगा, धर्म प्रकट होगा। बाकी बाहर की कोई क्रिया से धर्म थोड़ी होता है। आप अपनी चित्त की सरलता देखो, अपने में देखो क्या चल रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार करो और अंदर में साम्य भाव लाओ। अरे कठिन तो नहीं पड़ रहा है विषय, कठिन ही पड़ रहा है बाबूजी, काम तो ये कर ही नहीं रहे हम, हैं? हाँ हाँ, तो अभी क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, दिक्कत क्या आ रही है सबको? इस तरह का अंदर में अभ्यास करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो बताओ, अपन उसका समाधान करें। भाई बात तो आपको समझ में आ गई, आप समझ में आ गई ना आपको बात के क्या करना है। अब अपने को क्या दिक्कत आ रही करने में, ये बताओ। वो हमारी कथाएं आड़े आ रही है, आ रही है ना, जिसके समझ में। अब अपन को अब हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अपन उसकी चर्चा करें। हाँ, वो आपको अंतरंग में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वेद विज्ञान करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, अपने जहां गलती होगी उसको पकड़ना पड़ेगा। दूसरों की गलती नहीं पकड़ना है, अपनी गलती पकड़ना है कि मैं कहाँ कसाय में बह गया, कहाँ मैं विपरीत धारा में बह गया, मैं ये मान रहा हूँ ये गड़बड़ है, ये वास्तविक स्वरूप तो ये है, आचार्य देव ने ये कहा है, केवली भगवान ने ये कहा है, आप अपने को समझाओ और मैं दुखी है। ऐसा जब तक आप अंतर में नहीं करते रहोगे तब तक करना है। आप ये तो सब जाके वो गाढ़ा मेले बाबूजी अनादि का, उसको मेटने के लिए आपको अभ्यास भी उस जाति का चाहिएगा। सरल है जी, हाँ जी, बात समझ में आ गई सबके? बाबूजी ने सबकी तरफ से हाँ बढ़ ली, हमारे सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो समझ में आ गई तो अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के संजय जी भाई साहब कोई विधि नहीं है। कहीं भी चले जाओ आप, 3 लोक में कहीं भी चले जाओ, सुखी होना है तो आपको यही विधि एडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका